तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है, इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान बीजेपी की तबीयत से नहीं रहता तो उसे देशद्रोही समझा जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई मौलवी भी हो लेकिन अगर बीजेपी के हिसाब से चले तो उसे बड़ा देश का वफादार माना जाता। एक टीवी प्रोग्राम में एंकर साहब ने असदुद्दीन अवैसी और बीजेपी का एक बंदा इस पर बात करने के लिए बुलाए, लेकिन खैरियत की बात ये है कि अगर यहाँ पर कोई दो हिंदू खड़े होते हैं तो देशद्रोही पर बिल्कुल भी प्रोग्राम न होता, क्योंकि इन्हें लगता है कि सारे गद्दार मुसलमान ही हैं। देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और कौन तय करता है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? ओवैसी के बारे में देशद्रोही का इल्जाम क्यों लगता है ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि जब ओवैसी से ये पूछा जाता है कि तुम भारत माता की जय या फिर जय श्री राम बोलोगे तो ओवैसी का जवाब ना ही होता है। और यही सवाल एंकर साहब भी ओवैसी से कर रहा है कि आपको इतनी तकलीफ क्यों है इस बात से। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहाँ बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? जैसा कि ओवैसी साहब जहानत से जवाबात देने के लिए मशहूर हैं, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान के आईन में ये हरगिज नहीं लिखा हुआ कि जो भी ये नारा नहीं लगाएगा वो देशद्रोही होगा। अब ओवैसी का ये कहना है कि अगर कोई ये नारा लगाता है तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मुसलमान और ईसाई लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। असल में ये तनाज़ा मोदी की सरकार में ही पैदा हुआ है कि जो भी जय श्री राम या भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देशद्रोही होगा, और मोदी आरएसएस के उसूलों पर चलता है, जब हिंदुस्तान का कानून और आइन कुछ और कहता है। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए, मगर यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। अब इस बात को ओवैसी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत माता की जय जैसे नारे के पीछे मोदी सरकार का क्या मकसद है। उसने सीधे अल्फाज में कहा कि असल में हिंदू राज को जबरदस्ती बनवाया जा रहा है। अगर कोई ये नारा बोलेगा तो वो तस्लीम करेगा कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मजहब है और हिंदू राज चलेगा। ये कौम परस्ती की तरफ इशारा है, जबकि मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इंडियन कानून चले जिसमें तमाम मजाहिब के लोगों को एक नजर से देखा जाए। ये वाकई बहुत बड़ा असर डालता है। मोदी सरकार ये सोचती है कि हम पर हजारों साल मुसलमानों ने हुकूमत की और अब बदला लिया जाएगा, जबकि ओवैसी ये कहता है कि हम तब गुलाम थे जब अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की। मुसलमानों के दौर में अकलियतों के साथ इंसाफ हुआ है। एक हिंदू नेशनलिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनलिज्म को मैं फॉलो करूंगा। हिंदू नेशनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ एक ही मजहब रहेगा, एक ही कल्चर रहेगा, मिलिटेंट होगा, एग्रेसिव होगा, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होगी। इंडियन नेशनलिज्म ये कहता है कि तमाम कम्युनिटीज को मानेंगे, कंपोजिट कल्चर को मानेंगे। ओवैसी के बाद बीजेपी के एक स्पोक पर्सन ने ओवैसी को गलत साबित करने के लिए कहा कि तुम मुसलमान तो थे ही नहीं, जाओ अपने आबाओ अजदाद का पता करो, वो हिंदू थे। उसने ये दावा भी किया कि जब डीएनए टेस्ट हुआ तो साबित हुआ कि तुम लोग भी पहले हिंदू ही थे। यहाँ पर बहुत ही आसानी से बीजेपी के लोगों को ये दिखावा करने का मौका मिला कि सिर्फ हिंदू मजहब ही को मानना पड़ेगा। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है, इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है। ये इसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर स्वामी जी अपनी आइन की बात भी करते हैं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को आइन से कोई तकलीफ नहीं है तो फिर गाय को क्यों ज़िबा किया जाता है, वो भी तो आइन में लिखा हुआ है। खैर, इसके चलते स्वामी जी ने आखिर में अजीब सी बात की कि ओवैसी देशद्रोही तो है लेकिन एंटी नेशनल भी है। तो जबरदस्त जवाब देते हुए ओवैसी कहता है कि अगर मैं इतना एंटी नेशनल हूँ तो फिर आप लिख के दे दें। ओवैसी ने बीजेपी का मुंह बंद कर दिया। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है, ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी है। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ
मैं घर में लगा कर रखूंगा। अब इस तरह के नारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लगने चाहिए और खासकर मुसलमानों को? तो डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तकरीब के दौरान एक हिंदू लड़की यही सवाल करती है कि जब वंदे मातरम की बात आती है तो मुसलमान ये नारा क्यों नहीं लगाते, जबकि ये तो वतन से मोहब्बत का एक इजहार है, लेकिन तुम लोग इसको भी मजहब का हिस्सा बना लेते हो। The Muslim brethren in India, why do they refrain from saying Vande Mataram? And what is the reason? I mean, Vande Mataram is a thing which symbolizes Indian nationalists and doesn't have a religious identity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि तुम तो मुसलमानों की बात करती हो, लेकिन मैं पहले ये साबित करूंगा कि हिंदुओं को भी ये नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू मजहबी किताबों के खिलाफ है ये नारा, जिसको लेकर पूरे हॉल में तालियां बजने लगी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब जवाब देते हैं तो फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। Before I give the answer why do Muslims refrain, I would give some advice that even the Hindus should refrain. Why? Because it goes against the scriptures. As I mentioned earlier. डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले वंदे मातरम का मतलब समझाया कि वो तराना है जो कि शिर्क को प्रमोट करता है। इसके लफ्जी मायने ये बनते हैं कि मैं अपनी किसी मादरी जमीन को सजदा करता हूँ, लेकिन हिंदुइज्म ये कहता है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हिंदुइज्म में एक खुदा का तस्वर मौजूद है। अब अगर कोई सीधा तराना बोलेगा और ऐसा तराना बोलेगा तो वो हिंदुइज्म के भी खिलाफ जाएगा। From Upanishad, from Veda, that Almighty God should worship Him alone and no one else. He has got no images. Now Vande Mataram is a song in which thrice it says that Vande Mataram, I bow down to my motherland. Now in Hinduism you worship only Almighty God and no one else. अब अगर मुसलमानों की बात करें तो हम मुसलमान कुरान को मानते हैं और कुरान हमें शिर्क से मना करता है। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हम मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क के कानून का भी एहतराम करते हैं। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा हो जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो फिर हम मुसलमान वो कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है। जिसने ये हिंदुस्तान मुल्क बनाया है तो उसके साथ शिर्क हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अल्लाह है, क्योंकि उसने हमें ये मुल्क दिया है। अब इस मुल्क की पूजा करनी है या नहीं, ये हमें अल्लाह ताला ने बता रखा है। As far as Muslims are concerned, again this verse Vande Mataram, it goes even against the Quran, because in Islam we worship only Almighty God and no one else. And this country India, we Muslims, we love the country, we respect the country, we follow the laws of the country. As long as the law of the country do not go against the law of the Creator Almighty God. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम हिंदुस्तान के लिए जान भी देंगे, लेकिन इस मुल्क की पूजा नहीं करेंगे। इस तरह ये सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कानून है नहीं। कोई भी सऊदी अरब का रहने वाला सऊदी जमीन की इबादत नहीं करेगा। हम मुल्क को नहीं पूजेंगे। इस तरह पाकिस्तान नाम से पाक हो सकता है, लेकिन अल्लाह से बढ़कर नहीं है, इसलिए कोई भी पाकिस्तानी अपने मुल्क को नहीं पूजेगा। As far as India is concerned, most of us Muslims, we love the country, we respect the country. If required for the truth, we are ready to die for the country, but we will not bow to the country. Similarly, no Saudi should bow to Saudi Arabia also. Don't think this is only by Indian Muslims. Pakistan, the name may be Pak, but it is not superior to Allah subhanahu wa ta'ala. दोस्तों, यही सारी बातें हैं जिनको लेकर मोदी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक को देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। इस तरह अब ओवैसी को भी इन्हीं बहानों से देशद्रोही साबित करवाया जा रहा है। लेकिन एक बात ज़ेरे गौर है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मजहबी स्कॉलर और आलिम है, इसलिए उन्होंने आराम से देश छोड़ दिया था। उम्मीद करते हैं इन हकायक को सुनकर आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।